अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जामिया निज़ामिया रायदुर्ग वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में, लैंड के बारे में आज एक राउंड टेबल मीटिंग रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मीटिंग में मुख्तलिफ़ जमातों के और सदूर यहाँ पर मौजूद थे और मुख्तलिफ़ मशवरे भी दिए हैं। इसकी एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है। जामिया निज़ामिया रायदुर्ग प्रोटेक्शन लैंड प्रोटेक्शन जैसी बनाई गई है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जमातें, जितने जमातें आए हैं, कम से कम इसके अंदर 50-60 जमातें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई जमातें की जो सदूर हैं वो फ़ोन करके कहें भाई हम आपके साथ हैं, हम इंशाअल्लाह इसके साथ में हम रायदुर्ग ज़मीन के लिए यानी जामिया निज़ामिया के वक्फ लैंड के लिए हम ज़रूर जद्दोजहद करेंगे। तो हम इस दौरान एक फ़ैसला किए हैं, रेवंत रेड्डी साहब से हम डिमांड करते हैं, रेवंत रेड्डी साहब आप जो एक्शन जो किया है 5 एकड़ 25 गुंठे जो एक्शन किया है फौरी वापस ले लें, और जो आपने 28 तारीख को जो एक्शन जो रखा गया है और एक्शन को रुका दें। अगर आप नहीं रुकाएंगे तो हम सितंबर की 13 तारीख को हम धरना, बड़ी पैमाने पे हम धरना करेंगे। इसके अंदर पूरे तेलंगाना के और मुसलमान भाई होंगे और BC ST को लेके हम एक धरना करेंगे। अब जब तक आप ये नहीं करेंगे हम धरने से हम नहीं हटेंगे। और मैं ये डिमांड करता हूँ जो जामिया निज़ामिया से, उससे पहले अब एक आप फॉर्म को जो बेचैनी बेकरारी है, आप एक कोई प्रेस मीट रखे और बात कहें ताकि जामिया निज़ामिया और ज़मीन किसकी है और जामिया निज़ामिया की है, इसको वाज़े करें कि जामिया निज़ामिया की जिम्मेदारी है। और जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो 27 तारीख को मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब से मुलाकात की हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम वक्फ बोर्ड जाके हम CO से मुलाकात करके हमारा एहतियाज वहाँ पर दर्ज करेंगे। और इस दौरान जो जितने भी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो KTR साहब हों या हमारे महेश गौड़ साहब हों जो कांग्रेस के हैं, जो जिसकी पार्टी हुकूमत में है, और CPI के हैं, हर पार्टी के सदूर से, प्रेसिडेंट से हम जाके मुलाकात करेंगे। मुलाकात करके हमारे जो डिमांड्स को रखेंगे और वक्तन फ़वक्तन जो हमारी कोर कमेटी बनी है जॉइंट एक्शन कमेटी की, इस कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि जो 13 तारीख तक हम किससे मिलना है और किससे जाके करना है, तो ये तय करके इंशाल्लाह उनसे रिप्रेजेंटेशन देंगे। और मैं जी आप किसी से मिलने के लिए ऑफर करते हैं, वो पार्टी से अगर आपको साथ नहीं देती है तो आपकी जॉइंट एक्शन कमेटी कहाँ तक उसके लिए आगे बढ़कर काम करेगी? हम जब जाके मिलेंगे, जब जो पार्टी अगर साथ नहीं देंगे तो बेनकाब करेंगे। हम उसको हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी सीरियस है हमारे वास्ते, कौन सी पार्टी साथ दे सकती है, कौन सी पार्टी ये कर सकती है। उनको हम बेनकाब करना चाह रहे हैं और ज़रूर हम तो ये नहीं रुकेंगे। हम तो कोई पार्टी के भरोसे पे, कोई पार्टी के सपोर्ट से, कोई पार्टी के अपोजिट हम काम नहीं कर रहे। सिर्फ हमारे जामिया निज़ामिया के जामिया निज़ामिया वक्फ लैंड के वास्ते हम ये जो जद्दोजहद कर रहे हैं इंशाल्लाह करते रहेंगे और आगे भी। और जो वक्फ लैंड है तेलंगाना में पूरे वक्फ लैंड का पूरा रिकॉर्ड निकाल कर उस पर भी ये जॉइंट एक्शन कमेटी काम करेगी। अभी ये फिलहाल लड़ाई जो हो रही है सिर्फ जामिया निज़ामिया के लिए हो रही है या तेलंगाना के लिए हो रही है पूरा? तो ऐसा तो कई साल से जो वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा किया जा रहा है, हम एक तमाशा बन के बैठे। लेकिन जो हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी, जो हमारी जो बाबरकत यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी की ज़मीन को लिया जा रहा है, तो अब भी अगर हम नहीं जागेंगे तो हमारे इस पे हमारे रिप्रेजेंटेशन पे यानी हमारे इस पर बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। क्योंकि जामिया निज़ामिया की ज़मीन है। अब इसके बाद अगर हम जामिया निज़ामिया की ज़मीन को हम नहीं रोकेंगे, हम इसको वापस नहीं लेंगे, तो आगे जितने ज़मीनात है पूरे ज़मीनात भी ये गवर्नमेंट लेने के इसमें है। और तेलंगाना में जहाँ पर और जो ये ज़मीनें हैं ज़रूर उस पर ये काम करेगी। 28 तारीख को वोट पे इसका एक्शन के लिए फैसला होने वाला है, तो इससे पहले आपकी कमेटी क्या फैसला करेगी, क्या उसने अपने बात बताई? वही हम अब जो डिमांड किए हैं रेवंत रेड्डी से कि अगर आप 28 तारीख को एक्शन नहीं रोकेंगे, 5 एकड़ और 25 गुंठे जो ज़मीन को वापस नहीं लेंगे, तो हम 13 तारीख को धरना करेंगे। तो ये करेंगे और 13 क्या बोले, तो 27 इससे पहले जो कहें 27 तारीख को मुलाकात करेंगे। 27 तारीख को इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, क्या वजह होता है? इसकी वजह ये हो सकती है, हमें मालूम ये हुआ है कि जो मशहूर के दौरान जो जामिया निज़ामिया के ज़मानों को डराया गया है, धमकाया गया है। क्योंकि जो हमारे सियासी जमात, जो मुस्लिम सियासी जमात है, वो जमात के हाथ में उन्हें एक कठपुतली जैसा बने हुए हैं। क्योंकि
हर जगह वो जाते हैं और सीएम साहब को खजूर खिलाने लगाते हैं ले आके, और सीएम साहब से बिठाते हैं, बात करते हैं। लेकिन जो सियासी जमात जो है तमाशा बनी बैठी हुई है, ये सियासी जमात का जो दबाव हो सकता है क्योंकि अपने मफाद के लिए। देखिए तकरीबन जो है कई सालों से तो वक्फ बोर्ड में रीज़न ये है, पहले तो मुजरिम तो वो जमाती है, तो जब रिकॉर्ड में देखा जाए, अगर तहकीकात में जाए तो हमारे जो प्रॉपर्टी है जो गैर हैं तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहे हैं, लेकिन जो वक्फी प्रॉपर्टी है तकरीबन हमारे उम्मत के लोग ही हैं उसके अंदर ये जो जमातें हैं जो इससे पहले मेंबर रह चुके हैं, ये कमेटी बन चुकी थी उसमें मेंबर रह चुके हैं, लेकिन उसके अंदर बचाने में नाकाम हो गए। क्यों? कि खुद वो उसके अंदर मुजरिम है, खुद वो उसके अंदर कब्जा कर चुके हैं। इससे पहले तो और भी कई जमीनें हैं, लैंड है जो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो अब जो कमेटी बनी है, क्या उसको आने में ताखिर नहीं हुई, या पहले हो जाना चाहिए था, या फिर दूसरे कमेटियों को भी करना चाहिए था? ये कमेटी बनने में बहुत बड़ी ताखिर हो गई, क्योंकि जो तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी हकूक़ पोराटा समिति जो तंजीम है, ये तंजीम ये गौर करी कि आज हमारी तंजीम बन के 1 साल हुआ, तो हम उसके बाद देखें, हर चीज़ पे हम गौर और फिक्र कर रहे हैं। तंजीम बनने के बाद पहला जो एक्शन है, पहले जो कब्जा है, तो ये जामिया निज़ामिया के राय दुर की ज़मीन का कब्जा है। तो हम यहाँ से आवाज़ उठाएंगे, ज़रूर इसमें हम हमारे प्लेटफॉर्म से, जो जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ज़रूर हम उसे रोकेंगे और हम आखिर तक लड़ेंगे। जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इसमें आपका साथ देने के लिए? जल्दी से मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ, पहले आप अपने कौम के लिए कुछ करने का से फिक्र करें। जो अपने कौम को कुछ नहीं कर सकता है तो किसी भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जंजी आज दूसरी कौम है, जंजी बनकर जो कोई चीज़ को हासिल कर सकती है, वो जो एक सेंट्रल मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दिला सकती है। लेकिन हमारी जंजी, मेरी उम्मीद है जंजी से ज़रूर आप सामने आइए, अब आगे आइए। और मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूँ, जामिया निज़ामिया के जो तलबा हैं, जो साबिक़ा तलबा हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, ताकि आप इस मुहिम में आइए, हमारे साथ में आइए। इंशाल्लाह आप आगे बढ़ के काम करिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, लेकिन आप खामोश ना बैठें। तो हमारे जामिया निज़ामिया निज़ामी लगा लिए और उसके साथ ये कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, बाबरकत चीज़ है, क्योंकि वहाँ से फारिग में लगा लेना भी चाहिए। लेकिन आपका हक़ ये बनता है जामिया निज़ामिया तलबा से और जो साबिक़ तलबा से, आप भी आइए साथ में, आप भी मुलाकात करिए, इंशाल्लाह हम मिलके इसको हम हासिल करेंगे। क्या है जामिया निज़ामिया और उसकी प्रॉपर्टी की कीमत क्या है, अहमियत क्या है, ये अगर उन लोग को नहीं मालूम है जनता को, तो आपकी एक्शन कमेटी को किस तरह से समझाएगा? तो इसके लिए मैं ये नहीं समझता कि जंजी को नहीं मालूम है, क्योंकि हर एक के सामने में हाथ में फ़ोन होता है। लेकिन मैं जंजी को ये कहना चाहता हूँ, जो वकला पर्सन जो 5 एकड़ 25 गुंठे जो ज़मीन जो हराज हो चुकी है, 2 करोड़ 64 लाख को 1 एकड़ के एतबार से वो हराज हो चुकी है। सिर्फ 5 एकड़ 25 गुंठे को 1386 करोड़ आ सकते हैं, तो 500 और 5 एकड़ अब ज़मीन मौजूद है, तो इसके वजह से दुनिया की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इससे पहले हमारे एक अब्दुल हमीद साहब एक बात कहे हैं, जो 1366 जो करोड़ हैं, ये करोड़ के में कई यूनिवर्सिटियों में कायम कर सकते हैं, कई हमारे जंजी के लिए पढ़ने के लिए इसके वास्ते हम कॉलेज खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। लेकिन जंजी को ये चाहिए तो अपनी ज़मीन को बचा लें, क्योंकि जो पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे, पहले जो साहब खैर हजरात थे, अपने आने वाले कौम के लिए, आने वाले नस्लों के लिए ये ज़मीन को ताउन किया है। आप सामने के तो बचा लें, ताकि आपका फ्यूचर है और आने वालों का फ्यूचर है।